गुड मॉर्निंग बच्चों। समझ आई बात का क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करेंगे। हेनरी किसका देखभाल करता था? हेनरी किसका देखभाल करता था? अपने अरबी घोड़ा का। राजा ने बगीचे के द्वार पर क्या बंधवा रखी थी? राजा ने अपने बगीचे के द्वार पर क्या बंधवा रखी थी? एक घंटी। रस्सी खींचकर घंटी कौन बजा देता था? रस्सी खींचकर घंटी कौन बजा देता था? जिसको कोई प्रॉब्लम होगा, जिसको कोई मदद चाहिए होगा राजा से। तो क्या हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ? जब राजा ने बुलाया तो हेनरी क्या राजा के सामने उपस्थित हुआ? हाँ, उपस्थित हुआ। देखो नंबर 2 टिक सही विकल्प पर टिक निशान लगाई। हेनरी को दाना पानी। हेनरी किसका दाना पानी अखरने लगा? घोड़े का, कुत्ते का या बच्चे का? घोड़ा का। रस्सी बदलने को राजा किससे कहा? हेनरी से, सैनिक से या पहरेदार से? पहरेदार से। रस्सी कौन चाबने लगा? हेनरी, राजा या घोड़ा? घोड़ा। देखो गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जापान देश में हेनरी नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। हेनरी उसके देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़े भी बड़े लगन से अपने मालिक का सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला था। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती। हेनरी उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। हेनरी कहाँ रहता था? हेनरी जापान देश में रहता था। घोड़ा बड़ी लगन से क्या करता था? घोड़ा बड़ी लगन से अपनी मालिक की सेवा करता था। एक दिन हेनरी ने क्या किया? एक दिन हेनरी ने बूढ़े घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। देखो ये फिल इन द ब्लैंक से। घोड़ा बेचारा भोजन के तलाश में डेस्क फिरने लगा, मारा फिरने लगा। डेस्क और धूप के कारण रस्सी गलसड़ गई थी। बारिश, भूख से व्याकुल डेस्क का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला हेनरी का। राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर डेस्क से झुक गया शर्म से। देखो रॉन्ग या राइट बताना है। हेनरी के पास एक अरबी कुत्ता था। रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। राजा के महल के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा था। रॉन्ग या राइट? राइट। राजा को जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी। रॉन्ग या राइट? राइट। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा। रॉन्ग या राइट? राइट। हेनरी ने राजा से माफ़ी नहीं मांगी। रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेनरी ने घोड़े को बाग के बाहर क्यों खदेड़ दिया? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और उसका मालिक की सेवा उतनी और नहीं होती थी, इसीलिए। राजा ने पहरेदार से क्या कहा? बारिश और धूप के कारण रस्सी गलसड़ गई है, इसीलिए इसे बदल दो। राजा ने सेवक से क्या आज्ञा दी? राजा ने सेवक से आज्ञा दी कि घोड़े की दाना पानी देखो और उसे बाग में ले जाओ। राजा ने हेनरी को क्या समझाया? जैसे आज घोड़ा बूढ़ा हो गया, वैसे कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें खाना खोजने के लिए बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ये समझाया। देखो अंत में हेनरी ने क्या किया? अंत में हेनरी ने राजा से माफ़ी मांगा और अपने घोड़े के लेकर पूरा देखभाल किया। घोड़े के घर का नाम क्या है? घोड़ा जहाँ रहता है वहाँ का नाम क्या है? अस्तबल। देखो पढ़िए, समझिए और सही विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगे वो तो। क्या घोड़ा तुम्हारा है? क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? इसमें कौन सा लगेगा? प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। घोड़ा बूढ़ा हो गया था, इसमें पूर्ण विराम लगेगा। देखो के बाद अल्प विराम
भौ आ गया के बाद पूर्ण विराम लगेगा। देखो, पशु पक्षियों को उनके आवाज़ों से मिलाइए। देखो, कुत्ता भो भो, कौवा काव काव, बिल्ली म्याऊं, बकरी मैं मैं, कबूतर गुटुर गू, चिड़िया ची ची। देखो, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है बगीचा, देखभाल और मालिक, ये सब वाक्य बनाना है। देखो, एक मोटी ड्राइंग शीट लेकर उसे घोड़े का एक घोड़ा बनाना है और उसके ऊपर सब कुछ एक पूरा ड्राइंग शीट लेना है और एक घोड़ा बनाना है, उसका मुंह आँख कान सब बना कर मुझे दिखाना और अपने पुस्तक के में बोझ डालने से बोले, जो बोझ ढोते हैं, जो जो काम करते हैं, जो पशु पक्षियाँ काम करते हैं, उनके 5 चित्र, उनके चित्र जो काम करते हैं उनके चित्र चिपका कर मुझे दिखाना।